हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 53 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 52 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, एज यूजुअल आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं एंड उसके बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक सही तरीका क्या होता है। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट पे क्या होता है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन है कि देयर आर 3 नंबर्स इन ए पी जिनका सम है 51। अगर पहले नंबर को जो है 2 से बढ़ाया जाता है, दूसरे नंबर को पहले नंबर को 2 से एंड दूसरे नंबर को 1 से, तीसरे नंबर को जो है 3 से बढ़ाया जाता है, तो ये जो नया आपका प्रोग्रेशन बनता है वो एक जीपी में हो जाता है। तो आपको बताना है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सबसे जो है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं जीपी में या एपी में, तो सबसे पहले एपी हमारे पास एक है। तो आई होप आपको पता होगा कि एपी को किस तरीके से लिखा जाता है। तो पहले आपका पहला टर्म होता है, फिर दूसरे टर्म में आपका कॉमन डिफरेंस जुड़ता है, तीसरे टर्म में आपका जो है पहले ए जुड़ता है, फिर 2d हो जाता है, फिर a + 3d हो जाता है, जहाँ d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस एंड a क्या है बेसिकली ए हो जाता है आपका पहला टर्म। तो इस तरीके से आपके पास दिया गया था कि 3 नंबर्स हैं, उनका सम जो है एपी में है, उनका सम 50 बना रहा है। तो आप पहले को ए से लिखते, दूसरे को जो है a + d से लिखते हैं एंड तीसरे को a + 2d से लिखते। ये इक्वल होता 51 का 51 के अगर आप इसका सम करते। तो यहाँ से जो है आप देख रहे हैं कि 3d एंड जो है आपका 3a + 3d हो जाएगा एंड वहाँ से a + d की वैल्यू आपके पास कुछ तो आएगी। बट हम ये कर सकते हैं इसकी जगह पे कि जो है इसको आप इस तरीके से ए पी को बनाइए कि यहाँ से डी कैंसिल हो जाए एंड बस ए बचे, ए की वैल्यू आपके पास आ जाए। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसको ए - डी एंड a + d अगर लिखते हैं तो यहाँ से d कैंसिल हो जाएगा। एंड अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ये नंबर भी एक ए पी में है। कैसे? अगर आप a की जगह 3 लेते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर d की वैल्यू 1 है, अगर हम d की वैल्यू 1 पुट डाउन कर रहे हैं यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस 1 का है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा एंड ये भी एक एपी में है। अगर d की वैल्यू 2 होती है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा एंड ये भी एक एपी में है। तो इस तरीके से हम एपी को लिख सकते हैं। अगर हमें कोई भी जो है टर्म तो वेरिएबल नहीं खेलना है एंड एक ही वेरिएबल में जाना है, तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। एंड यहाँ से तो क्या हो जाएगा, अगर आप इनका सम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 51 मिलता है। तो यहाँ से डी डी कैंसिल हो जाएगा, 3a की वैल्यू आपके पास आ गई 51, यानी कि a की वैल्यू आ गई 17। अब हमें क्या दिया गया था कि अगर हम यहाँ से थोड़ा सा टर्म को अच्छे से लिखते हैं a की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, पहला टर्म 17 - d एंड दूसरा टर्म क्या है 17 है एंड तीसरा टर्म है 17 + d। एंड हमें दिया गया था कि अगर आप पहले नंबर को 2 से बढ़ाते हैं, दूसरे नंबर को 1 से एंड तीसरे नंबर को अगर आप 3 से बढ़ाते हैं तो ये एक जीपी में हो जाता है। तो इसको आप 2 से बढ़ाने वाले हैं, इसको 1 से एंड इसको 3 से, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 70 × 19 - d एंड यहाँ से 18 हो जाएगा दूसरा नंबर एंड तीसरा नंबर हो जाएगा 20 + d। एंड ये नंबर हमें बताया गया है जीपी में है। तो हम जीपी में 3 नंबर अगर आपके पास हैं, ए एंड दूसरा नंबर बी है, सी है, तो इसको आप जीपी में कैसे लिखते हैं, b = क्या होता है, √ac। ये कैसे होता है, आप पहले नंबर एंड दूसरे नंबर का जो है रेशियो लिखते हैं, जैसे a/b हो गया = फिर आप दूसरे एंड तीसरे नंबर का रेशियो लिखते हैं b/c एंड यहाँ से बेसिकली हो जाता है b² = ac, यानी कि v की वैल्यू कितनी आती है, √ac। तो इस तरीके से आप इस जो है टर्म को भी लिखने वाले हैं, जो कि आपका है 19/d। तो 19/d अपान कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, = 18/20 + d। तो यहाँ से आप d के लिए सॉल्व करते हैं तो ये एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 19 - d यहाँ पर 20 + d भी है, = 18 का स्क्वायर, यानी कि 18 × 18 कितना होता है, 324 होता है। एंड यहाँ से आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 20 × 19 कितना हो जाएगा आपका 380 हो जाएगा, फिर 19d + 19d एंड 19d माइनस आपका हो जाएगा 20d एंड यहाँ से जो है
माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 324। आप इसको इस साइड लेके जाएंगे, फिर डी के लिए फर्दर सॉल्व करेंगे तो डी की दो वैल्यूज़ आती हैं, पहला है आपका -8, दूसरा है 7 एंड डी की दोनों वैल्यूज़ पे भी जो है ये दोनों इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ जीपी में लिखते हैं हमें जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, तो हम पहले डी को -8 रख लेते हैं, फिर डी को 7 रख लेते हैं। तो अगर आप 19 माइनस 8 रखते हैं तो पहला आपका हो जाएगा 27 हो जाएगा, दूसरा टर्म तो 18 है ही, तीसरा टर्म 20 माइनस 7 यानी कि 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यानी कि तीसरा वैल्यू कितना है 12 है। तो ये आपका पहला केस हो गया एंड ये आपका केस 1 है। केस 2 में आप देखते हैं अगर 7 वैल्यू रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली पहला टर्म 12 हो जाएगा, दूसरा टर्म 18 है ही एंड तीसरा टर्म क्या है हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो दोनों ही केस में जो मिनिमम वैल्यू है कोई भी जो है एक्सप्रेशन है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 12 है। तो यहाँ से दोनों से आपका 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।